एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई फेसबुक एड चलाना चाहते तो कई बार कुछ मिस्टेक्स होंगे जो लोग करते ही होंगे। सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स, मे बी 2 3 4 वॉट एवर यू वांट टू पॉइंट आउट कि भाई ये बहुत कॉमन होता है और लोग यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलतियां कर देते हैं। एक है माइंडसेट, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है कि फोकस आप कहाँ पे कर रहे हो। जो आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया है वो ऑन साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग है। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑफ इट कि थोड़ा सा साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, सो दैट हूसोएवर सीज इट उसको समझ में आए कि हाँ ये साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है। So remember, the marketing psychology can be broken down into these 4 steps. बट स्टिल देर विल बी अ फियर कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा या पता नहीं क्या होगा। So fear लगना बहुत ही नेचुरल है, बट हर एक फियर को आप स्किल के थ्रू किल कर सकते हो। हाय हेलो, वेलकम टू कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि अब कई बार लोग अपनी एक निश के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 निश को संभाला हुआ है और 2 निश को सक्सेसफुली रन भी करते हैं। एफबी एड्स खुद भी चलाते हैं, दूसरों के लिए भी चलाते हैं, प्रॉफिटेबली चलाते हैं और कैसे चलाना है ये सिखाते भी हैं। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो अपनी निश के बारे में, कहीं ना कुछ सेट करने के बारे में, एफबी एड्स को लेके, तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इसमें आप बहुत कुछ छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स सीखेंगे। तो वेलकम श्रीमया जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम गुड, थैंक यू मानस जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा वही है कि लोग एक निश से भी परेशान हो जाते हैं, आपने 2 निश करे, तो ये 2 निश कैसे संभालते हो आप? 2 निश के कारण ये है कि एक निश मेरे दिल के बहुत करीब है और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना कोचिंग जर्नी आफ्टर आई लेफ्ट माय जॉब। तो वो ऐसा है कि वो हमारे उड़ीसा, जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में एम्पावर करना, वो मेरा एक मिशन बन चुका था वो टाइम पे। क्योंकि मैं जब जॉब में था तो बहुत सारे लोगों को मैंने रिजेक्ट किया था जो मेरे स्टेट से थे। तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मैं बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। I feel very fondly about my motherland, and I always want to empower them. So that is how one of the niches is there, which is for communication skills, और वो आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है एंड फॉर वेरियस रीजंस। मुझे बार बार लोगों के जो पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुझे उसको चेंज करना पड़ा। बहुत सारे चेंजेस हुए और कंसिस्टेंसी, बहुत सारे गलती भी हुए जो जिसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। तो वो वैसा चल रहा है। दूसरा निश जो है वो ऐसा हो गया कि कुछ आई थिंक 200 के आसपास, ऑलमोस्ट लाइक 200, मुझे याद है कि मैं एक फोल्डर बनाता था और मैं लिखता था, जो क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं सिद्धार्थ राजशेखर, उनके कम्युनिटी में, उनका तो लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडिया में, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑनलाइन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो वहां पे मैं फैसिलिटेटर हुआ करता था और वहां पे मैं फेसबुक एड्स, निश क्लैरिटी वगैरह बताता था। और मैंने खुद 4 निश चेंज करके फाइनली ये 2 निश को फाइनल किया था, एक निश को फाइनल किया था, विच वाज ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसीलिए उसके मद्देनजर दे यूज्ड टू गिव मी सम टॉपिक्स ऑन निश क्लैरिटी एंड ऑल्सो फेसबुक एड्स मैंने खुद कर रखे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टीच फेसबुक एड्स टू पीपल। तो एक फोल्डर मैंने बनाया था मेरे लैपटॉप में जिसमें मैं लिखता था कि आज मैंने किसके साथ क्या डिस्कस किया। तो ऐसा कर करके मुझे अभी तक याद है कि वो फोल्डर का जो नंबर्स थे वो 170 प्लस के आसपास चले गए थे। मतलब आई हेल्प्ड पीपल जस्ट लाइक दैट। कोई भी वो कम्युनिटी से मुझे पूछता था कुछ भी तो मैं उनको हेल्प करता था। तो ऐसा करते करते मेरा एक वो कम्युनिटी में एक लोगों का एक पहचान बन गया कि कम्युनिकेशन कोच, तो बहरहाल वो मेरा फनल था, बट मेरा पहचान जो कोचेस के अंडर ऐसा बनने लगा कि आई एम टेक्निकली साउंड एंड आई कैन हेल्प देम इन their advertisements. And I stumbled upon that funnel, and
C4 was created, which is my second niche, that is for helping coaches and consultants to do really good in their digital marketing and sales area. So I hope you got the answer कि एक तो दिल के करीब है और एक हो गया, बस लोगों का डिमांड था। मतलब एक मैंने भी रिसेंटली कहीं सुना था कि यू डू थिंग्स फॉर समथिंग ना, तो वो क्यों करते हैं, तो वन इज फॉर द किचन एंड वन इज फॉर द सोल, कि एक Yes. अपनी आत्मा के लिए, एक अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, एंड वन इज हमारा चूल्हा जलता रहे, सो Yes. फॉर दैट वी डू। C4 मेरा प्रॉफिटेबल भी हो गया। मैंने जितना मैंने अपने इसमें एम्पावरमेंट में जितना नहीं कमाया है कम्युनिकेशन एम्पावरमेंट में, उससे ट्रिपल मैंने C4 में कमा दिया उसके 1/3 टाइम में। तो ये भी हुआ है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर राइट, करेक्ट। कूल। तो एक चीज अभी जैसे फेसबुक एड्स, अगर मतलब ये आपका मेन फोर्टे है एंड दैट इज वर्किंग वेल फॉर यू, सो एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई फेसबुक एड्स चलाना चाहते तो कई बार कुछ मिस्टेक्स होंगे जो लोग करते ही होंगे, सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स, मे बी 2, 3, 4 वॉट एवर यू वांट टू पॉइंट आउट कि भाई ये बहुत कॉमन होता है और लोग यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलतियां कर देते हैं। देखिए, द फर्स्ट रीजन वाई पीपल डोंट, मतलब जो जब सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं एड्स में, या तो वो स्टार्ट भी नहीं करते हैं, इज डेफिनेटली माइंडसेट। तो उनका जो एक डर है कि मैं पैसा लगाने से मुझे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, तो वो डर इतना हो जाता है उनको, और वो बाहर ज्यादा देखते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं। दे डोंट लुक इनसाइड देम कि what can they strengthen, what are their expertise, okay, what are the possibilities that they can explore। तो वो अपने आप पे ही भरोसा छोड़ देते हैं। सो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। दूसरा मैं बोलूंगा कि अंडरस्टैंडिंग का, गाइडेंस का भी आप बोल सकते हैं, राइट। दे डोंट गेट गाइडेड, मतलब जो भी वो यूट्यूब वगैरह में देखते हैं या कोई भी एक मेंटर की कम्युनिटी में देखते हैं, वो ओवरऑल कुछ चीजें देखते हैं और वहां से उनको लगता है कि वो कर लेंगे। लेकिन जब करने जाते हैं तो बहुत सारा उनको एरर्स आता है, बहुत सारे उनको ग्लिचेस आते हैं सिस्टम के, फेसबुक के, मेटा के, इंस्टाग्राम के, और वो उनको सॉल्व करना नहीं जान पाते हैं। तो अगर हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर कर ले कि ये चलता कैसे, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये अगर हम अंडरस्टैंडिंग बेटर कर ले तो वो बेटर होगा। तो पहला तो है माइंडसेट, दूसरा है आप अपना अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं, थोड़ा डेप्थ में आप जाके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरा चीज कि जहां पे आपको फोकस सबसे ज्यादा करना चाहिए, वहां पे लोग सबसे कम फोकस करते हैं, और जहां पे कम फोकस करना चाहिए वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं इज देयर आर बेसिकली 3 sides of any digital marketing and sales. Number 1 is the psychology, number 2 is the strategy, number 3 is the technology. इसको मैं PST framework बोलता हूं। What happens is टेक्नोलॉजी लोगों को पैरालाइज कर देता है। उनको लगता है कि फेसबुक एड्स इज वेरी टेक्निकल, वो देखने से सर चकरा जाता है, कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, ये एड बजट क्या होता है, ये मैट्रिसेस क्या होता है, ये टेबल ऐसा क्यों दिख रहा है। तो लोग वहां पे चकरा जाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जो टेक्निकल चीज है ये आए कहां से है, इसका अरेंजमेंट ऐसा आपको दिख क्यों रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। अगर हम वो स्ट्रैटेजी को समझ ले तो हमको पता चल जाए कि ये बटन यहां पे क्यों है, वो बटन वहां पे क्यों है। हम बिकॉज स्ट्रैटेजी को समझते ही नहीं है, हम टेक्नोलॉजी हमारे लिए भारी हो जाता है। और उससे भी बड़ा बात कि साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग का बेसिक, ऑनलाइन मार्केटिंग इज वास्टली डिफरेंट देन ऑफलाइन मार्केटिंग। ओके, तो आप पहले बोर्ड में एडवर्टाइजमेंट देते थे, न्यूज़पेपर में देते थे, पैम्पलेट, लीफलेट वगैरह देते थे, राइट, टी शर्ट में प्रचार करते थे, बैग्स देते थे, गिफ्ट गुडीज देते थे, इस तरह का मार्केटिंग आप करते थे, प्रचार करते थे। वही चीज आप ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन क्या वही चीज बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हो? एब्सोल्युटली नो।
You have to understand what is the online marketing psychology. तो ये मेरा थर्ड रीजन है. एक है माइंडसेट, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है कि फोकस आप कहां पे कर रहे हो. Please focus on the psychology of marketing, the strategy of marketing, rather than the technology of marketing, because technology is just a byproduct. I hope it answers your question. यस यस, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया, बिकॉज यू सिंप्लीफाइड इट अ लॉट. जो आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया है वो ऑन साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग है. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑफ इट, कि थोड़ा सा साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, सो दैट हूसोएवर सीज इट उसको समझ में आए कि हाँ ये साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है, या हाउ दे कैन अडेप्ट इट, सो दैट कुछ तो समझ में आए कि ये इतना बार बोल दिया, ये बोला क्या था, करना क्या है. Correct. So you want me to tell you a little bit about psychology, right? Yes, psychology of marketing, not psychology as in Psychology of marketing, but psychology of of marketing, because I think it will contain some fonts, colors, theme, something like that. I suppose. Absolutely. You're right on the spot. That's where it starts from. Okay. So psychology को अगर मैं simple way में आपको समझाऊं तो, without making it very complicated, connection, communication, community, and then conversion. This is the hierarchy of how psychology works in online space, the marketing psychology of online space. Okay. तो अगर हम in general, if we talk about people, the buying behavior of customers online, आप Amazon में जाते हो या Facebook से कुछ लेते हो या तो कहीं से भी आप ऑनलाइन कुछ भी लेते हो, तो ऐसे वो काम करता है. Especially if you are a service if you are from service industry. अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो तो वो तो पॉइंट एंड शूट काइंड ऑफ सेलिंग होता है, मार्केटिंग होता है. आपको जरूरत है आप लेंगे, बहुत ही सीधी बात है. लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. वैसे तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में बिकॉज इट इज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन. लोगों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब, जैसे कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको भूख लग रहा है, आपने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, खा लिया, भूख मिट गया. इट्स अ मैटर ऑफ ये पूरा अफेयर है 1 hour 2 hours का. 2 hours में आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल गया. जबकि सर्विस इंडस्ट्री में आप अगर मसाज भी करने जाते हो तो भी आपको you have to understand कि which massage parlor provides what kind of massages, and then you have to understand, you will go for a price comparison, then you will have to figure out. तो ये 2-3 दिन का अफेयर है. It's not a 2 hours affair, it's a 2 days affair to just select a person. तो वो 2 दिन में वो मसाज पार्लर जब आप चूज करते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है. So what is your connection with your brand? That's the first C, connections. The second C is what is your consistent communication about the services that you have. जितना अच्छा आप consistently communicate करोगे, उतना ज्यादा लोगों के जहन में आप रहोगे. Third is anybody who is interested, they should come to a place to gain more trust on you. ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली खरीदेंगे, शायद वो 2 दिन में नहीं खरीदेंगे, वो 5 दिन लेंगे, 7 दिन लेंगे. तो वो 2 दिन में लेकिन उनको इंटरेस्ट आ गया आपके ऊपर. तो अगर इंटरेस्ट आ गया है तो वो जाएंगे कहां पे, आपको ढूंढेंगे कैसे? डू यू हैव अ कम्युनिटी? वेबसाइट विल नॉट डू द जॉब. वेबसाइट इज जस्ट अ नेम. इट इज जस्ट लाइक अ पैम्पलेट. एक सिंपल पेज होता है वो, दैट्स इट. बट एक इंटरनल फीलिंग होना चाहिए, एक मतलब एक बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए. तो उसके लिए द थर्ड सी कम्स कम्युनिटी. एंड एक बार वो कम्युनिटी में आ गया और उसको आपने वैल्यू दिया, नॉर्चर किया, राइट, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई साहब मैं एक वेबिनार कर रहा हूं, या तो सेमिनार कर रहा हूं, या तो वर्कशॉप, या तो चैलेंज, या तो 1-to-1 कर रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे आने के लिए? तो दैट इज द लास्ट सी, which is conversion. So remember, the marketing psychology can be broken down into these 4 steps. You have to connect with your branding, you have to communicate consistently with your content, you have to nurture people and give value to them in your community, and then you have to have fantastic offer
so that you can convert. This is one of the simplest way of explaining marketing psychology. मैं और डिटेल में भी जा सकता हूँ, but you can ask me other questions if you want. या ऑफ कोर्स मैंने आपके काफ़ी सारे मतलब यूट्यूब और ऐसे जो आप इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग आप बनाते रहते हो, आई कीप चेकिंग ऑन दैट बिकॉज व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज यू टॉक थिंग्स इन फ्रेमवर्क्स. हर चीज के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है. My dad was a mathematician, ठीक है, और जब वो एल्गोरिदम पढ़ाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो वो पढ़ाते थे कि चाय बनाने का फ्लो चार्ट, चाय बनाने का एल्गोरिदम, राइट. तो वो कोई अगर मुझे चाय बनाना फोन में बोलता था या तो कोई सिखाता तो मैं नहीं सीखता था. लेकिन जब मैं उसको ब्रेकडाउन व्यू में देखता था, फ्लो चार्ट के व्यू में, तो मुझे बड़े आराम से समझ में आता था. सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर कि कोई भी चीज को समझाने के लिए या समझने के लिए उसको हमको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड अगर कर दें तो एकदम बढ़िया हो जाए. यू कैन नॉट गो रॉन्ग, यू कैन नॉट मिस इट. राइट. एक चीज जो आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी बोला जी. डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो है ही एक, मतलब मुझे लगता है कि दैट इज वन चैलेंज. उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि एवरीबडी हु प्रिपेयर्स एन एडवर्टाइज सेज दैट आई एम द बेस्ट, राइट. एवरीबडी सेज आई एम द बेस्ट, हमारा अच्छा है, आप हमारा ले लो. और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात है ना, ये बहुत बाद में. जैसे कि अगर इफ यू गो फॉर एन ऑनलाइन कोर्स में भी, अब वो कोर्स होगा मान लो 10-15 आवर्स समथिंग, तो आपको 1 महीना लग गया देखने में, एंड आफ्टर अ मंथ आपको पता चलेगा कि वेदर इट वाज अ गुड, बैड, अगली, कौन से कैटेगरी में. सो यहाँ पे क्वालिटी, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन में तो क्या है ना कि यू शो अ फिजिकल प्रोडक्ट कि ये घड़ी है, ये हमारी चाय है, ये हमारा पिज्जा है, ये हमारा वॉटएवर है, इवन अ शेविंग ब्लेड, यू कैन शेव योर थिंग, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हो रहा है, नहीं हो रहा है. बट इन ऑनलाइन स्पेस इट इज सो डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सही में अच्छा है और शायद वो जो दूसरा वाला है वो आपको बेवकूफ बना रहा है. तो ये कैसे, मतलब ये कैसे किया जाए, खासकर फेसबुक एड्स में, बिकॉज एवरीबडी इन द एड इंडस्ट्री इज जस्ट सेइंग I am the best, my product is the best, and this is you purchase it and you will get nirvana. That is what it is, right? Correct. So I'll tell you one thing. आपके दर्शकों के लिए भी एक चीज बता दूं मैं कि you cannot please everybody all the time. पहली बात तो ये कि आपके सारे लोग आपके फैन नहीं होंगे, आपका एक सेपरेट फैन फॉलोइंग होता है और हर कोई आपका कस्टमर नहीं बन सकता है. इवन इफ यू हैव अ टारगेट मार्केट लेट्स से 35 to 55, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 35 से 55 लोग जितने भी हैं पूरे देश में सब आपके भक्त हो जाएंगे. नो, हर एक इंसान का एक पर्सनालिटी होता है. सेम निश में रह के भी लोग आपको डिसलाइक करेंगे बिकॉज दे कनेक्ट विथ योर वाइब. तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द इंटेंशन दैट यू हैव. तो एक फ्रेमवर्क में हमेशा मानता हूं, मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि इंटेंशन ड्राइव्स एनर्जी एंड एनर्जी ड्राइव्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं. जैसे आपने बताया कि हर कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, उसका मत करो, मेरा कर लो, मैं अच्छा हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. व्हाट इज दैट? दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन. What people are actually looking at, the perceived value of a person is according to the words that he or she is saying, but according to the number one energy that he or she has. Is it a negative repelling energy or is it a positive enthusiastic welcoming energy and approaching energy? Right now, your energy is a sum total of the intention that you have. So what is the intention that you have? Do you have the intention of serving or do you have the intention of selling and making profits? Because if your intention is towards selling and making profits, which your amygdala will always tell you, that your animal brain will always try to protect you. It will always tell you that bhai ad bana, paise kama और चलते रहे. तो आप उसी पे फोकस करोगे.
लेकिन you have 3 levels of brain. Your neocortex, the most advanced brain, tells you that stay calm, stay cool, serve people, believe, trust, and money becomes a byproduct. So which intention are you choosing? Because depending on what intention that you're choosing, आपका एड उस तरह से बनेगा, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट टेक्स टाइम to first of all fix yourself, to come to a state of honesty, और जैसे आपका पॉडकास्ट का नाम है authenticity, one of the biggest quality that any leader can have is authenticity. In my leadership communication classes, I talk about authenticity as the numero uno quality. You have to be as original, as authentic as possible, because that frequency is the highest frequency that people naturally get drawn to. आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपको बड़े बड़े गाड़ियां दिखाने नहीं पड़ेंगे एड में, आपको किसी को नीचे करके खुद को बड़ा नहीं करना पड़ेगा. पीपल से दैट डोंट गो टू वेबिनार्स, बट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हाई टिकट्स, कम टू माय वेबिनार. यू लाइक, अब मैं आपके वेबिनार में आके ये सीखूं कि क्यों मुझे वेबिनार नहीं करना है. आप क्या कर रहे हो? वेबिनार ही तो कर रहे हो. सो दीज आर ऑल, सी क्या हो रहा है ना, उनका इंटेंशन कहां पे है? उनका इंटेंशन है प्रॉफिट पे, सेल्स पे, जल्द से जल्द कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा कमा लेना. ये सारा उनका इंटेंशन है, जो कि कुछ गलत नहीं, वो नेचुरल है, बट यू आर स्मार्टर देन दैट. द टॉप 20% थिंक अबाउट इंटेंशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस, कि मुझे सर्व करना है. तो मेरे एड्स जो बनेंगे उसमें मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. मेरे जो एड्स अच्छे चलेंगे जब मेरा, और एक पॉइंट में बोल दूं, ऑर्गेनिक, मुझे एड्स चलाने से काफी पहले मुझे ऑर्गेनिकली मेरा ट्रस्ट मुझे बिल्ड करना है. ठीक है, और हर एक वीडियो में, हर एक फोटो में ऑथेंटिसिटी नजर आना चाहिए. तो खुद को पहले फिक्स कीजिए, उसके बाद आप अपना ऑर्गेनिक गेम को ठीक कीजिए, उसके बाद आप एड्स के बारे में सोचना भी. So I hope it answers your question about beating the competition, right? Yes, of course. मतलब वो perfectly it scored the goal. एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा important होती है, जो आपने mindset की भी बात करी थी, because a lot of times it is just the fear that controls you, and it is just the fear that कि आपको डर लग रहा है कि मैं फेसबुक एड्स चलाऊं कैसे, भले ही आपको टेक्निकल्स पता होंगे, या दे माइट हैव अ श्रीमय और समवन हु इज सपोर्टिंग देम और टीचिंग देम, बट स्टिल देयर विल बी अ फियर कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा या पता नहीं क्या होगा, इवन इफ आई डू इट लोग आ जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा. यू नो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल गेट स्केयर्ड ऑन. तो ये जो डर है, ये कैसे हटाए? बहुत लोगों का ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, इवन बिफोर द टेक्नोलॉजी. As you rightly said, it is the mindset. So let's that, क्योंकि बाकी लोग तो बता रहे हैं फेसबुक ऐड कैसे चलाना है. जी बिल्कुल बिल्कुल. That's a very nice question that you asked. मैं शुरुआत करूंगा एक डायलॉग से जो मेरा बहुत फेवरेट है, और वो डायलॉग मैंने खुद ही बनाया, मेरा पेटेंट है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, किसी कॉपी नहीं किया. मैं हमेशा ये सोचता हूँ, कभी एक दिन सोच रहा था कि पिल टू फीवर इज व्हाट स्किल टू फियर इज. मैं वापस बोलता हूँ, pill to fever is what skill to fear is. अगर आपको बुखार है तो आपका बॉडी चित्कार कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, तो आप क्या करते हो? एक पिल लेके खा लेते हो. ठीक उसी तरह अगर आपको डर लग रहा है तो डर अच्छा होता है. fall in love with fear, fall in love with failure. There is no failure which is fatal. And there is no fear which will not teach you a skill. So, अगर आपको डर लग रहा है, it's a good thing. It means you lack some knowledge, you lack some technique, you lack some understanding. Skill को बड़ा करो ना, as simple as that, right? So, fear लगना बहुत ही natural है, but हर एक fear को आप skill के through किल कर सकते हो. तो वो कौन सा स्किल आपका मिसिंग है, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए. अगर आप ज्यादा फियर पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली यू नो द आउटकम. ये तो हम सब मोटिवेशंस, इंस्पिरेशनल वीडियोस में देखते ही हैं कि जिस पे आप ज्यादा फोकस करोगे
वही आपको यूनिवर्स रिटर्न देता है और मल्टीफोल्ड्स पे देता है। तो अगर आप फियर 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 नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं मेरा कुछ तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेट मी लर्न कि कैसे करते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड, ओके लेट मी प्ले द गेम, एंड यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल। कोई भी ऐसा चीज जो कि स्ट्रेट लाइन पे काम करता है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होता है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर हर एक बहुत ज्यादा स्थिरता जिसमें हो, मतलब मुझे स्टेबल इनकम होना चाहिए, मुझे स्टेबल मुझे रिटर्न आना चाहिए 2x 5x ये x वो x, अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाओगे ना तो एक्चुअली यू आर द मोस्ट अनस्टेबल पर्सन इन बिजनेस, इन एनीथिंग, इन रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं हुआ तो उसको रिलेशनशिप नहीं बोलते, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। अगर पेड़ को काटा नहीं जाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द पेड़, इट विल नॉट ग्रो टू द बेस्ट पेड़, टू द बेस्ट ट्री। अगर आपके बिजनेस में उथल पुथल नहीं है तो यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, यू आर डूइंग टाइम पास, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बिजनेस। थैंक्स अ लॉट शर्मा भाई, आप आए, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत ससिंक्टली बहुत प्रिसाइजली आपने काफी सारी चीजें बताई।